नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का 21 सितंबर के शाम के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ हो गए। आप लोग दोस्तों, जब से जो 17 तारीख से यानी कि 17 सितंबर अभी मोदी जी के जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से 6000 दिव्यांग जो दिल्ली के दिव्यांग भाई बहन है उनके जो उनको 6000 मिलने का जो योजना शुरू हुआ है, साथ ही साथ जो वृद्धावस्था न्यू 50,000 नए लोगों का नामांकन मतलब कि एनरोलमेंट होगा, नए लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। उसके लिए एप्लीकेशन जो चालू हुई है, लोगों में तमाम तरह के कंफ्यूजन है, उन सारे कंफ्यूजन को आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी सारे कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। देखिए, इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग, मैं देखिए एक सज्जन ने कहा मैं लाइव आता हूं। भाई मैं कुछ दिन से थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से लाइव नहीं आ पा रहा था, माफी चाहूंगा। 2-3 दिन से, मैं हो सकता है 4 दिन से लाइव नहीं आया हूं, तो सॉरी, माफी चाहूंगा आप लोग से। मैं खुद लाइव आना चाह रहा हूं लेकिन थोड़ा समय के अभाव में नहीं आ पा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं वृद्धावस्था पेंशन, देखिए 50,000 नए एप्लीकेशन का दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जो है एप्लीकेशन के लिए चालू किया है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू, आप जो दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। फिर आपका आगे को अग्रसित कर दिया जाएगा, जांच प्रक्रिया होगी, वो बात अलग है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके साथ साथ जो है दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो हाई सपोर्ट नीड वाले हैं, देखिए अब लोगों के मन में कंफ्यूजन है। लोग मेरे से बार पूछे सर हम 90 वाले, हम 85, हम 75, 40% से ऊपर वालों के लिए अप्लाई करने का है। अब देखो, आप हाई सपोर्ट नीड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी सहारे के बिना आपका काम नहीं चलता है तो उसको कहा जाता है हाई सपोर्ट नीड। तो दोस्तों, अब समझे हाई सपोर्ट नीड का मतलब क्या हुआ। आप अपने आप से पूछिए ना, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। तो हाई सपोर्ट नीड वाले का मतलब यही है कि जो अपने आप से काम नहीं कर पाते, जिनको एक केयरटेकर की जरूरत है, जो भी वो चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे कोई भी उनकी जो एक भी आदमी जो उनकी देखभाल करता है। आप कोई अपने भरोसेमंद इंसान का नाम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका जो ब्लड रिलेशन हो, ऐसा नहीं है जरूरी। कोई भी शख्स का नाम आप जो उसमें दे सकते हो, और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ, आपके सहायक का नाम आपको देना पड़ेगा। और एक बात जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आ रहा है कि क्या 6000 अलग मिलेंगे, 3000 अलग मिलेगी पेंशन? नहीं नहीं, इकट्ठे मिलेगी भैया, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। 6000 टोटल है, ये मत सोचिएगा दोस्तों। अब देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं उन ऐसे पेंशनर की जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, उन्होंने उनकी पेंशन रुकी थी, वो जो है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल से पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनका पेंशन पेमेंट नहीं आ पा रहा है। वेरिफिकेशन होने के बाद भी हर महीने वो चक्कर काट रहे हैं, तब तक कि तब भी वो अलग एक महीना कहा जा रहा है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। देखिए, अब गवर्नमेंट के द्वारा तो निर्देश कर दिया गया समाज कल्याण विभाग को कि जल्द से जल्द पेमेंट हो। अब वो कितना जल्दी पेमेंट ये करते हैं, देखिए उम्मीद तो यही है कि ये 22 से लेके 26 तक, 27 तक में आपका पेमेंट आना शुरू हो जाना चाहिए, इस लास्ट वीक में। लेकिन अगर बाय चांस होगा तो पेमेंट लेट होगा तो होगा, नहीं तो पूरी उम्मीदें इस हफ्ते आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो बात है मैं आप लोग को क्लियर बताता हूं, बाकी जैसे जैसे अपडेट, अब देखिए दोस्तों, बिना किसी अपडेट के मैं कुछ नहीं बताता। जब कोई अपडेट, अभी जैसे 17 तारीख को मोदी जी द्वारा ये सब नई योजनाओं का शिलान्यास हुआ, रेखा गुप्ता जी भी थी, जो है जो होम मिनिस्टर मतलब कि अमित शाह जी मोदी जी के जन्मदिन पे, और जो है सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा इन सभी योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया, जो इसकी डिटेल्स है वो भी आपको बताया। अब देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और चीजें जो है खुल के सामने आएंगी। अब देखिए, अब मैं उनकी बात करता हूं जो नए पेंशनर जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था, लेकिन उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। अप्रूव होने के बाद, इशू डिलीवर का मैसेज आने के बाद भी उनके हाथ खाली हैं। देखिए, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कहीं जाके आपको चक्कर नहीं काटने, बस आपको वेट करना है। जब जो पुराने पेंडिंग वाले आएंगे तब आपका भी आएगा, ये बात याद रखिए। और एक बात आपको बता दूं, देखिए ऐसे कुछ मेरे दिव्यांग भाई बहन भी हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ है 4 से 5 महीने का। देखिए, जो दिव्यांग पेमेंट बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपका किसी वजह से पेंशन रुका है तो अपने नजदीकी कार्यालय जाएं, वहां इसकी जानकारी लें और क्यों रुका है उस वजह से उसको करेक्ट करवाएं, रेक्टिफाई कराएं, सही कराएं। देखिए दोस्तों, कई बार टेक्निकल इशू हो जाते हैं, कई बार विभाग के द्वारा भी गलती हो जाती है, कई बार जो
मान लीजिए कोई आपका केवाईसी रह गया, कोई आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया, तमाम तरह की चीजें हैं जिससे आपके पेंशन में दिक्कत आ जाती है। और हाँ, खास तौर पे जो लोग नया एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं, चाहे दिव्यांग वाले अपने सहायक की जानकारी दें और या जो वृद्धा पेंशन अपनी नई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट सही जमा करो, जानकारी सही दो। गलत जानकारी के अभाव में गलत ही आपका जो है इसका, अब जैसे शुरुआत गलत होती है तो एंड भी उसका गलत होता है, पेंशन नहीं ले पाते हो। तो गलत जानकारी ना दो। आपका फोटो, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, आपका कोई भी मकान का रेंट एग्रीमेंट है, इनकम सर्टिफिकेट है, कोई भी चीज है तो करेक्ट उसको जो है जानकारी उसमें देखिए, नाम और उसमें कोई चीज गलत ना हो, सही चीज सही जानकारी जो है विभाग तक पहुंचे, ताकि कोई भी अपनी ओर से कोई गलती ना हो जाए। देखिए दोस्तों, अच्छा कई लोग जो पीएफएमएस इस समय नहीं चल रहा है, अभी जैसे हो क्या रहा है ना दोस्तों, पीएफएमएस पे साइट मेंटेनेंस पे है। कई लोग जो पीएफएमएस के थ्रू अपना पेमेंट चेक करते हैं, उनके लिए खास जानकारी बता दूं। देखिए, हफ्ते भर से पीएफएमएस की वेबसाइट जो है उसमें मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जो कि रूटीन वर्क होता है। तो जो पीएफएमएस को अपनी पेमेंट को चेक करते हैं, मैं उनको बता दूं कि देखिए ये रूटीन जो है होता है मेंटेनेंस साइट का। अभी वो डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर वो भी ऑप्शन हट गया है, नो योर पेमेंट बस एक ऑप्शन आ रहा है बस। तो थोड़ा सा वेट कर ले, साइट मेंटेनेंस पे है, अपने आप ही चीजें सही हो जाएंगी। दोस्तों, आज आपने मेरे को जो सुबह वाली वीडियो में कमेंट किया वो ले लेता हूं मैं। चलिए, अब लिख रहे हैं मेरी पेंशन 2500 महीना आती है, 6000 रुपए के लिए अप्लाई करने, दोबारा अप्लाई करना होगा। बिल्कुल, आपके सहायक का तो नाम दोगे, कौन है आपका जिसको उसके है? भाई साहब, मैं दृष्टि बाधित विकलांग हूँ। सन 2018 से मेरी 90% का सर्टिफिकेट बना था। मैं ग्लूकोमा बीमारी से पीड़ित हूँ। क्या? देखिए, अगर आप खुद से पूछिए, अगर आपको सहारे की जरूरत पड़ती है, आप ज्यादा हाई सपोर्ट नीड वाले हैं, तो आपका बिल्कुल हो सकता है और अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे भी आपका 90 से ऊपर वाला परसेंटेज वाला है। कुक विथ एनी लिख रही है। 6000 वाला कहाँ अप्लाई करने का पेपर कहाँ? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे कोई कैफे वैफे से करा लीजिएगा। कृष्ण कुमार जी, सर मेरी 2 अगस्त से बैंक, ये कमेंट सही लिखिए। देखिए, कमेंट सही से लिखा करिए। अंकित बिष्ट, श्रीमान एक छोटा सा अनुरोध है, हफ्ते में एक बार आप सभी फॉलोअर्स के ऑडियंस के साथ लाइव आया करिए। मैं भैया लाइव आता हूं, अभी नहीं आ पाया, कोई जरूरी कार्य था। ठीक है अंकित जी। अनुराग कपूर, भाई साहब मैं दृष्टि बाधित हूँ, आपको मैंने जवाब दे दिया अनुराग कपूर जी। नरेश अरोरा, मेरे साथ 60% है मगर कल मुझे व्हाइट मिला है, क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन आपको अगर खुद से पूछिएगा, अगर आपको हायर सपोर्ट मतलब कि ज्यादा आपको बिना सहारे के अगर बिना सहारे के काम हो जाता है तो फिर मत अप्लाई कीजिएगा। उन्हीं को मिलेगा जिसको हाई सपोर्ट नीड वाले हैं। सितंबर की पेमेंट अभी तक नहीं आई है भैया, आ जाएगी। कई लोग का रुका हुआ है। कांति देवी जी, मैंने आपका कमेंट बहन पढ़ लिया है, आप परेशान ना हो, मैं आपकी सारी बात देखिए, आपको कोई भी बात का दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। और एक बात आप लोग को बता दूं कि समस्याएं जब नई नई चीजें शुरू होती हैं तो आती हैं, आगे ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। पेमेंट जब आ जाएगा आप लोग का तो आप लोग को संतुष्टि मैं मानता हूं हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पेमेंट जो जल्द से जल्द आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी आपको जो दिक्कत लग रही है, आने वाले समय में हफ्ते में ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल अगर किसी का पेमेंट आए सुबह के समय तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को शुभ रात्रि दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसी जो है जानकारी लेते रहें और कोई भी दिक्कत समस्या है तो कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर कर दे ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।